लेकिन कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। तो पीछे हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ा था। टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आए थे जो पिछले वीडियोस में दे रखे हैं, है ना। और उसके बाद टिश्यू सिस्टम पढ़ा था। तो अब टिश्यू सिस्टम तो इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने हुए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जो कि एक विशेष फंक्शन को करते हो। अब ये डिफरेंट ऑर्गन में कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना। तो ऑर्गन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एटसेट्रा। तो उसमें हम मुख्य रूप से रूट, स्टेम, लीफ लेते हैं। तो आज का पॉइंट हमारा रहेगा, सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर किसका कर रहे हैं हम? रूट का, ठीक है। तो जब किसी ऑर्गन का जब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो तो हमें ट्रांसफर सेक्शन देखना होता है। तो ये जो हमारा है ये क्या है? टीएस माने ट्रांसफर सेक्शन। किसे कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन? जैसे मान लीजिए ये एक स्टेम है और इसको हम इस एंगल से काटें और उसकी स्लाइड बनाएं और उस स्लाइड के बाद उसको डबल स्टेनिंग करना होता है। डबल स्टेनिंग माने जो डेड टिश्यू है वो सैफरनिन से जो स्टेन करते हैं और लिविंग टिश्यू है वो फास्ट ग्रीन से स्टेन होते हैं, ठीक है। तो स्टेन माने एक स्पेसिफिक केमिकल, है ना, के द्वारा किसी लिविंग टिश्यू को कलरेशन प्रोवाइड करना ताकि टिश्यू डिफरेंशिएशन क्लियर कट दिखाई दे। अगर हम जो है रूट की, चाहे वो डाइकॉट है चाहे वो मोनोकॉट है, अगर हम आउटलाइन बनाएं तो मैं शॉर्ट में देखो यहाँ पे बनाती हूँ। जैसे आउटलाइन बनाते हैं तो ये क्या हुआ? एपिडर्मिस। रूट में आपको पता है क्यूटिकल नहीं होता है। एपिडर्मिस से इलोंगेट होकर कई मैनी ऑफ द सेल, है ना, प्रोट्रूड टू रूट हेयर। उसके बाद ये एपिडर्मिस हो गया, ये एंडोडर्मिस हो गया, इसके अंदर पेरिसाइकिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ये जाइलम। ये देखिए जाइलम मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, आपको पता ही है ना। ये जाइलम और उसके अल्टरनेट में ये क्या है? फ्लोएम। अल्टरनेट में ये फ्लोएम। तो अब अगर हमें इसका क्लियर कट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखना हो तो हम इतने पार्ट को हम क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं, ठीक है। जब इतने पार्ट को हाईलाइट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है उसका डिटेल हमने यहाँ कर रखा है। ये देखिएगा सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मैं इसके कैरेक्टर्स के साथ साथ में लिखूंगी। इधर देखिएगा ये क्या है? यहाँ पर भी एपिडर्मिस, ठीक है। हम इसके कैरेक्टर्स के साथ साथ ही अभी लर्न करेंगे। पहले हम जितने भी टिश्यूज हैं या कोई टिश्यू सिस्टम है तो उसकी बात करते हैं। एपिडर्मिस से कई सेल जो है इलोंगेट होकर क्या डेवलप करती है? रूट हेयर। रूट हेयर और एपिडर्मिस को ही हम क्या कहते हैं? एपिब्लेमा। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस को ही एपिब्लेमा। ओके। एपिडर्मिस से कई सेल थिक, सेवेरल सेल थिक, है ना। क्या होता है? कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये भी हमारे क्या है? कॉर्टेक्स। ओके। इसके बाद कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर ये क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस की क्या विशेष बात है ये हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा ये क्या है? जो है एंडोडर्मिस। ओके। और ये क्या था हमारा? कॉर्टेक्स। क्लियर। अब कॉर्टेक्स के अंदर अ फ्यू लेयर थिक माने 1 और 2 सेल थिक। ओके। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पेरिसाइकिल। इधर भी देखिएगा एंडोडर्मिस के ठीक अंदर या अ फ्यू सेल मोटी क्या हो गई? पेरिसाइकिल। ओके। अब एंडोडर्मिस से घिरा हुआ, सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस, ये जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना वो ओवरऑल मिलाकर क्या कहलाते हैं? स्टील कहलाते हैं। स्टील, है ना। इनर साइड टिश्यू टू क्या? एंडोडर्मिस। इनर साइड टिश्यू टू एंडोडर्मिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टील। ओके। अब देखिए पेरिसाइकिल के अंदर अभी हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया नहीं है क्योंकि आपको समझाना था, ठीक है। तो इस पेरिसाइकिल के अंदर देखो ये तो जाइलम बंडल और
बातें आपको क्लियर दिखाई दे कि ये डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो ये फ्लोएम टिश्यू इस तरीके से बनाए जाते हैं। फ्लोएम टिश्यू क्या है, अल्टरनेट में है, ये फ्लोएम टिश्यू। ओके, बिल्कुल वैसे ही उधर भी वैसे ही बनाएंगे जैसे एक जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल। शॉर्ट में बना रही हूँ, फटाफट बना रही हूँ, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है हमें, है ना। तो बिना मुझे बोर हो जाते हैं आप लोग। ये देखिएगा फ्लोएम फ्लोएम फ्लोएम, शॉर्ट में बना रही हूँ फ्लोएम। ओके, अब इस फ्लोएम और जाइलम के बीच में पेरेन्काइमेटस सेल होती है, ये इस तरीके से। अब आप जाइलम की ये क्या है, वेसल है, तो जाइलम की वेसल में आपको पता है सेकेंडरी वॉल भी होता है, तो ये सेकेंडरी वॉल है ना, तो सेकेंडरी थिकनिंग है ये, तो डबल वॉल बना रखी ये जाइलम की वेसल से। तो ये क्या है, डबल वॉल है ना, सेकेंडरी थिकनिंग, लिग्निन की आपको पता है डेड सेल होती है, तो ये जाइलम है ना। तो जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल, जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल। तो मैं पहले तो यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिएगा ये क्या है, फ्लोएम। अब जाइलम में ध्यान रखना, जो बाहर है वो आपको देखो छोटा साइज का दिख रहा है ना, तो छोटे साइज की ल्यूमन वाला अर्लियर डेवलप्ड, जो कि पिछले टिश्यू सिस्टम बता चुकी हूं मैं, अर्लियर डेवलप्ड जाइलम एलिमेंट है, वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोटोजाइलम। और लेटर डेवलप्ड लार्जर ल्यूमन वाले, ये क्या कहलाते हैं, मेटाजाइलम। अब आपको पता है अच्छे से कि अगर प्रोटोजाइलम कहाँ हो, आउटर साइड में, प्रोटोजाइलम देखो आउटर साइड में है ना, और इनर साइड में क्या है, मेटाजाइलम। बिल्कुल एज सच यहाँ पे देखिएगा, इधर देखिएगा, ये क्या है, प्रोटोजाइलम। ओके, ये क्या है, मेटाजाइलम। बिल्कुल सेम पोजीशन है, आउटर साइड में प्रोटोजाइलम, इनर साइड में मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सार्क। तो एक्सार्क वेस्कुलर बंडल किसकी विशेष बात है, अब देखो मोनोकॉट है और चाहे डाइकॉट है, दोनों में सेम पोजीशन है। क्लियर। अब आप देखिएगा जाइलम बंडल की संख्या 1 2 3 और 4, तो जो डाइकॉट, बस यहीं से विशेष बात आपको अंतर पता लगेगी कि डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस क्या। ऊपर वाला स्ट्रक्चर सेम है, यहां से मैं डिफरेंस लिखना शुरू करती हूँ, बाकी सेम कैरेक्टर लिखूंगी, इसे ऊपर का अपन ने स्पेस छोड़ दिया। इधर हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइकॉट रूट की। ओके, और इधर हम किसकी बात कर रहे हैं, मोनोकॉट रूट की। अब आपने देखा कि जाइलम बंडल की संख्या 2 से 4, तो जनरली तो 2 to 4 होती है। जब ये 2 होती है तो हम कहते हैं डाई आर्क, 4 होगी तो क्या कहेंगे, टेट्रार्क। तो जनरली तो ये डाई आर्क टू टेट्रार्क होती, बट अगर 2 to 4 बंडल अगर अपने ऑप्शन में ना हो तो पहली प्रायोरिटी का हमारा एनसीईआरटी का ऑप्शन ये है, अगर ना हो तो फिर एक्स्ट्रा टू एनसीईआरटी सेकंड ऑप्शन 2 to 6 भी सही है, यानी कि डाई टू हेक्सार्क। लेकिन इधर क्या होता है, मोर देन 6 क्या है, जाइलम बंडल, मोर देन 6 जाइलम बंडल। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मोर देन 6 है, तो जब मोर देन 6 जाइलम बंडल होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल। ओके, पहली बात क्लियर। तो एक्सार्क और पॉलीआर्क। अब जब जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल, ये देखो इस रेडियस पर ये, इस रेडियस पर ये फिर अलग, तो अगर जाइलम और फ्लोएम बंडल, इधर लिख देती हूँ मैं, फ्लोएम ये जाइलम है, तो ये अगर डिफरेंट रेडियाई पर हो तो इसे क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल, है ना। ये भी किसकी विशेष बात है, रूट की, बिल्कुल सेम, चाहे वो डाइकोट है चाहे वो मोनोकॉट है। तो ये फ्लोएम बंडल हो गया, है ना, ये फ्लोएम बंडल और ये जाइलम बंडल। तो कैसी कंडीशन है, रेडियल वेस्कुलर बंडल। चेंज क्या आया यहाँ पे डाई टू टेट्रार्क का, वरना ऑप्शन है डाई टू हेक्सार्क, लेकिन यहाँ कैसा था, ये पॉलीआर्क, इधर लिख दिया हमने, डिफरेंस में लिख दिया है। ओके, अब देखिएगा हम यहाँ पे अभी आए थे, अब जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल के बीच में ये जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू दिख रहे हैं, मैं अलग कलर से बना रही हूँ,
ठीक है, ये व्हाइट कलर की जान के बना रही है ना। तो ये अलग कलर के टिश्यू दिख रहे हैं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। सारे के सारे पेरेन्काइमेटस है। ये कुछ स्पेस इसीलिए छोड़े थे ताकि आपको डायग्राम के साथ क्लियर हो जाए, है ना। तो इन बंडल, इन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो यहाँ पर भी सेम पोजीशन है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अब मैं सारे नहीं बना रही, देखो ऊपर भी देखा ना आपने, मैंने ये जगह स्पेस छोड़ दी क्योंकि बहुत ज्यादा जब बना हुआ होता है तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब पता है आपको? सेम यही टिश्यू अगर बना रहे, सेम सेम, तो यहाँ लिख दूं मैं सेम टाइप के, है ना। तो ये जान के भरा नहीं है ताकि आपको कुछ टिश्यू स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि कैसे बनाए जाते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब आप देखो ये जो बीच का पार्ट है यही वापस लिविंग पेरेन्काइमेटस पार्ट है, लेकिन आप देखो बहुत कम टिश्यू है, जबकि यहाँ देखिएगा ये पूरा का पूरा ये भरा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब जो मिडिल पार्ट है, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि मिडिल पार्ट क्या कहलाता है? पिथ या मेडुला। क्या कहलाता है? पिथ या मेडुला। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें पिथ या मेडुला, क्या लिख देती हूं मैं? पिथ क्या है? लार्जर अमाउंट है ना, लार्जर अमाउंट है। और मैं क्या कह सकती हूँ? कॉन्स्पिक्यूअस है, कॉन्स्पिक्यूअस पिथ पाए जाते हैं जो कि पेरेन्काइमेटस होती है ना। लेकिन यहाँ क्या है? ये सेम कंडीशन, स्मॉल अमाउंट है, या तो मैं कह दूं स्मॉल अमाउंट, ओके। और या मैं क्या कह दूं? इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्या कहूंगी मैं? इनकॉन्स्पिक्यूअस, अस्पष्ट है, जबकि उसमें क्या है? स्पष्ट है। क्लियर? तो दो बेसिक डिफरेंस है जो कि हमें डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस बताते हैं। ओके, बाकी सेम चीज है। तो यहाँ अब आपको क्लियर हो गया, जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल, जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये पिथ है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, कई बार एब्सेंट भी होती है, जबकि वहां पर क्या होती है? लार्जर अमाउंट में है। ये भी पेरेन्काइमेटस है, ये भी पेरेन्काइमेटस है। ओके, और ये एग्जैक्ट कंडीशन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम ऊपर वाले ये जो है लेयर्स है उसकी कैरेक्टर की बात करते हैं। पहले देखिएगा एपिडर्मिस है, ये यूनिसेल्ड थिक होती है। कैसी होती है? दोनों के लिए कॉमन कैरेक्टर ध्यान है, यूनिसेल्ड थिक होती है। ओके, देखो आप सिंगल लेयर बनाइए, यहाँ पे भी सिंगल लेयर। अब आपने देखा कि यहाँ जैसे देखो इंटरसेलुलर स्पेस है, मतलब सेल के बीच बीच में स्पेस पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। दोनों के लिए कॉमन है, ध्यान रखना, है ना। और मैनी ऑफ द सेल, है ना, मैनी ऑफ द सेल क्या करती है? प्रोट्यूड होती है, प्रोट्यूड होती है। और क्या फॉर्म करती है? रूट हेयर फॉर्म करती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करना है? कंपैरिजन है ये किससे? क्यूटिकल, है ना, क्यूटिकल जैसा कि स्टेम में होती है, लेकिन ये रूट में एब्सेंट होती है। क्लियर हो गया मामला हमारा? ये था हमारा एपिडर्मिस के कुछ कैरेक्टर जो कि आप अच्छे से याद कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आपको पहले लिख दिया था कि रूट की जो एपिडर्मिस है वो एपिब्लेमा कहलाती है। हो गया क्लियर? अब आते हैं हमारा कॉर्टेक्स। पहली बार देखा आपने कई सारी लेयर, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? सेवेरल लेयर थिक, सेवेरल लेयर थिक्स। तो ये यहाँ पर भी दिख रहा है आपको सेवेरल लेयर थिक, है ना, और यहाँ पर भी दिख रहा है। दूसरा कौन से टिश्यू की है? पेरेन्काइमा, है ना, तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू की पाई जाती है। अब आप देख रहे हो इंटरसेलुलर स्पेस उधर भी है ना, तो ये क्या होती है? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? उधर देखिएगा इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? अब कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है, ये क्या है? देखो यहाँ तक कॉर्टेक्स बनाया अपना, ये जो लेयर दिख रही है आपको पिंक कलर की, ये इनर मोस्ट लेयर, इसका सबसे पहला डेफिनेशन यही है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। ठीक है, अब मैं यहीं पे लिख देती हूँ, देखो कि ये डिफरेंस
वॉल है। क्या है? थिक वॉल है। किसके कारण? क्योंकि इसमें सुबेरिन है ना, सुबेरिन या इसी को क्या कहते हैं, वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो चुका है। वैक्सी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो चुका है। कैसे? देखो ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। ये एंडोडर्मिस की सेल जो है बिल्कुल एक्टोडर्मिस की तरह ही बैरल शेप होती है। मैं यहाँ लिख नहीं दी हूँ, स्पेस से ज्यादा दिक्कत होती है। बैरल शेप कह दूं या रेक्टेंगुलर कह दूं, ठीक है। इसकी जो टेंजेंशियल वॉल होती है वो भी थिकेंड होती है, ठीक है। टेंजेंशियल वॉल इसको कहते हैं, टेंजेंट। और ये जो रेडियल वॉल होती है ये भी थिकेंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस, वैक्सी सब्सटेंस, कौन? सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। इस सेल की सबसे पहले पहचान कैस्पेरी साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको कैस्पेरियन बैंड और इन सेल को कैस्पेरियन सेल कहते हैं। लेकिन जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली होती है, ये दिख रही है आपको, ये सेल कैसी होती है? थिन वॉल, और इसको हम कहते हैं पैसेज सेल। क्या कहते हैं इसको? पैसेज सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वाटर दिख रहा है आपको, ये देखिएगा वाटर जैसे मूव हुआ, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ऐसे कॉर्टिकल सेल से होता हुआ एंडोडर्मिस के इस सेल से एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाटर इम्परमिएबल है ना। इसको यहाँ से एंटर करना पड़ेगा, यहाँ से होता हुआ ये प्रोटोजाइलम में एंटर करता है। इसकी सारी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में होगी, ओके। तो इसलिए वाटर मिनरल का पासेज यहीं से होता है, तो इस सेल को हम पैसेज सेल कहते हैं। क्लियर फंडा? अब अगला पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर 1 और 2 या अ फ्यू सेल थिक पेरेन्काइमेटस स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल, ये क्या कहलाती है? पेरिसाइकिल कहलाती है, ओके। तो यहाँ पर इसका लिखने की जरूरत नहीं है। एंडोडर्मिस के बारे में विशेष बातें ध्यान रखनी है। और पेरिसाइकिल के अंदर अभी बता ही दिया था आपको पहले से, है ना, कि जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल, जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल, और डिफरेंस आपके सामने क्लियर हो गया। यहाँ जाइलम बंडल 2 to 4 है, वहाँ मोर देन 6 है। यहाँ डाइपुटेटार्क है, वहाँ पॉलीआर्क है। जो है कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू नहीं, इसको कनेक्टिव कह सकते हैं, पर एक्चुअल वर्ड जो है उसमें क्या है? कंजेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये सही शब्द ये है। कनेक्टिव टिश्यू कई बार लिखा होता है, तो कंजेक्टिव टिश्यू एग्जैक्टली सही है। कंजेक्टिव टिश्यू इसमें भी होते हैं और उसमें भी होते हैं, ओके। और जो मिड वाला होता है वो पिथ या मेडुला होता है। तो ये थे हमारे बेसिक जो है फंडामेंटल फीचर रूट, चाहे वो डाइकोट की है चाहे वो मोनोकोट की है, लेकिन ये डिफरेंस है जो स्पेसिफिक याद कर रहे हैं। और लास्ट डिफरेंस जो कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ जब ये तो स्ट्रक्चर जो प्राइमरी रूट का है ना। ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो किसका दे रखा है? सनफ्लावर का दे रखा है ना। सनफ्लावर डाइकोट स्टेम का प्राइमरी स्ट्रक्चर दे रखा है, ओके। प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये भी मोनोकोट की टिपिकल जो है प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर दे रखा है। लेकिन जब डाइकोट में लेटर ऑन इसके बीच में यहाँ कैम्बियम डेवलप हो जाती है, जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ करता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे डाइकोट में क्या होती है? रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होती है। हमारा देखिएगा ये डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर और ये मोनोकोट रूट का स्ट्रक्चर। तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी खोल के और इस डायग्राम से हम टैली करेंगे। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जो इसका रेफरेंस हमेशा किसका लिया जाता है? एनसीईआरटी का लिया जाता है। तो हर कॉन्सेप्ट को हम एनसीईआरटी से क्लियर करेंगे, ओके। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस ही रखता है ये, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में हमारा एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। तो इसके लिए आप फायदा उठाइए और बाकी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके बाय।